ये हमारा टॉपिक है 12.2 एनसीईआरटी का। परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा, सीधा सा है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक होती है, सिद्ध करिए, या फिर इलेक्ट्रॉन नाभिक से बद्ध होता है, ये सिद्ध करना है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की खुद की ऊर्जा नहीं होती है, वो उधार लेता है किसी से, इसलिए इसकी ऊर्जा कैसी है, ऋणात्मक। ठीक, तो इस रेसिपी के हिसाब से काम करना है। पहला हम देख लेते हैं यहां पर क्या बना है, चित्र में मान लेंगे कि माना एक परमाणु है जिसमें नाभिक का आवेश क्या है, ई। नाभिक का आवेश क्या है, ई। माने यदि हमारे पास प्रोटॉन है तो उसके आवेश को भी ई से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन है तो उसके आवेश को भी किससे लिखते हैं, ई से। केवल चिन्ह का अंतर होता है। प्रोटॉन का आवेश भी वही है, इलेक्ट्रॉन का आवेश भी है, बस इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋण में रहता है, वो किस में रहता है, धन में। तो यहां पर देख लेते हैं कि एक नाभिक हो गया, नाभिक का आवेश क्या है, ई, और यहां पर इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, ई, और इसके कक्षा की त्रिज्या आर है, इलेक्ट्रॉन का वेग वी है। चलिए फिर से शब्द बनाते हैं। क्या, माना एक परमाणु है, ठीक, जिसके नाभिक का आवेश ई है, इलेक्ट्रॉन का आवेश भी ई है, नाभिक से कक्षा की त्रिज्या या सीधे कक्षा की त्रिज्या क्या है, आर है, और इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है, वी है। फिर यहां पर हम पहले पढ़ चुके हैं, तो जो पहली लाइन पढ़े हो रदरफोर्ड के मॉडल की, उसमें हम पढ़े थे कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो ये लाइन लिखना है, फिर इसके बाद ये सूत्र चालू करना है। फिर से देख लेते हैं। क्या, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, अतः, और फिर ये सूत्र चालू कर देना है। भाई ये जो लिखा है इसी का ऊपर शब्द लिखना है। हाँ, तो डायग्राम में ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। इतना लिखने के बाद फिर यहां से चालू कर दें, ठीक है। नहीं, ड्राइंग में आपको लिखना है कि ये एक परमाणु है, परमाणु के नाभिक का आवेश ई है, हाँ, इलेक्ट्रॉन का आवेश ई है, इसका वेग वी है, त्रिज्या आर है, ये किसी कक्षा में घूम रहा है, कैसे भी करके लिख देना है। फिर देखो ये लिखेंगे हम लोग, अभिकेंद्र बल बराबर क्या है, स्थिर विद्युत बल। अब यहां से समझते जाना, अभिकेंद्र बल का जो सूत्र होता है mv²/r। अब यहां सूत्र की व्युत्पत्ति वगैरह नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना है। स्थिर विद्युत बल का सूत्र पहले पाठ में पढ़े हो, ये 11th में पढ़े हो आप लोग, अभिकेंद्र बल। तो क्या है ये, 1/4πε0 E² क्या होता है, r², ये सूत्र होता है। ठीक, ये नहीं पढ़े हो, ये नहीं पढ़े हो, यहां पर आप पढ़े थे Q1 Q2/r²। जो आप सूत्र पढ़े हो क्या है, Q1 Q2/r²। Q1 का मान क्या है, E, और Q2 का मान भी क्या है, E। तो E का गुणा करोगे तो E² आ गया। समझ में आया E² क्यों आया, ठीक है। सूत्र तो वही है, इसमें से कुछ चीज कट रही होगी, देख लो, ये R से R कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा, mv²/1/4πε0 E²/r, ये बचा। अब इसमें मैं क्या कर दूं, जैसे मेरे पास mv² है, इसमें क्या कर दूं कि ये गतिज ऊर्जा का सूत्र बन जाए। 1/2 mv² बराबर k होता है, तो 1/2 का गुणा कर देते हैं, तो ऐसा बनेगा, देखना, 1/2 mv² बराबर 1/2 गुणे 1/4πε0 E² क्या हो गया, r। यहां बगल में लिख देंगे 1/2 का क्या करने पर, गुणा करने पर। ठीक है, अब क्यों कर दिए, ये जो सूत्र बन गया ये किसका बन गया, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को किससे लिखते हैं, k से, तो इसको हटा के इसकी जगह पर क्या लिख दोगे, k। ये हो गया 1/2 गुणे 1/4πε0 E²/r। ठीक है, यहां बताना पड़ेगा, जहां k बराबर हम क्या 1/2 mv² मान लिए। ये इसकी क्या हो गई, गतिज ऊर्जा। ये लाइन समझ में आ गई। फिर से देखो, अभिकेंद्र बल बराबर क्या लिखोगे, स्थिर विद्युत बल। अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है, mv²/r। स्थिर विद्युत बल का सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। लेकिन Q1 का मान क्या है, E, Q2 का मान भी क्या है, E, तो E² क्या हो गया, r²। ये रख देंगे, काटेंगे, फिर ये mv² बचता है, तो हम इसमें ऐसा कर दें कि वो 1/2 का इसमें क्या हो जाए, गुणा हो जाए। तो 1/2 का गुणा करेंगे तो ये जो सूत्र बना ये किसका बन गया, k का।
तो इसकी जगह पर k लिख देंगे। ये हमको क्या मिल गया? गतिज ऊर्जा। तो हमारा ये स्टेप भी हो गया, 1/2 का भी गुणा कर लीजिए, हमको क्या मिल गया? ये गतिज ऊर्जा। अब हमको निकालना है इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र देखो, U = 1/4πε0 E² r। अब इस सूत्र को देखते हैं। पहले वाले चैप्टर में हम स्थितिज ऊर्जा निकाले थे, एक छोटा सा भर सूत्र था उसमें, तो वहां सूत्र था Q1 Q2/r, है ना, -1/4πε0 Q1 Q2/r। तो Q1 का मान भी E, Q2 का मान भी E, ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास दो समीकरण हो गए, एक मान के चलते हैं ये वाला और एक ये वाला। अब हमको निकालना है इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में दो तरह की ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा भी और स्थितिज ऊर्जा। दोनों को टोटल कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? कुल ऊर्जा मिलेगा। तो इसको हम देख लेते हैं, इसका मान यहां पर रखते हैं। मैं ये स्टेप नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लेना, समझ जाना कि E बराबर क्या लिखना है इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। E बराबर K + U। मैं सीधे K और U का मान रख दूं तो देखना है आप इसमें E बराबर यहां क्या लिखा है? K का मान ये वाला है ना, ये। तो ये मैं लिख देता हूं 1/4πε0 और ये E² r। ये पहले चैप्टर में है जब हम स्थितिज ऊर्जा निकाले हैं आवेशों को लाने में। हाँ, ये वाला किसका मान हो गया? K का। यहाँ क्या चिन्ह है? प्लस, इसमें क्या चिन्ह है? माइनस। तो सीधे मैं माइनस लिख दूं, है ना। ये माइनस हो गया 1/4πε0 E² r। इस तरह से हमको K का मान और U का मान रख देना है। मान रखने के बाद देखो, नहीं भाग नहीं दे रहे हैं कि कटेगा, अब इसमें से कॉमन निकलेगा, है ना। कॉमन निकलेगा, देखो क्या निकल जाएगा? 1/4πε0 E² r। ये देखो दोनों में है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अंदर क्या बचा? जो बिना घेरे का है उसको देख लो। इसमें क्या बचा? 1/2 माइनस, इधर क्या बचेगा? 1। सब कुछ निकल गया, मान इधर क्या बचेगा? 1, ठीक है। अब यदि आप इसको हल करोगे तो देखो 2 1 कम 2 हो जाएगा। मैं आगे कर ही दूं, ये हो जाएगा 1/4πε0 E² r। ये हो जाएगा 1 - 2/2। ये स्टेप आप छोड़ भी सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। यहां से घटाओगे तो कितना हो जाएगा? E बराबर 1/4πε0 E² r और इसका -1/2 ऐसे होगा, ठीक है। अब इसमें आप पूरे में क्या करोगे? गुणा कर दोगे तो देखते हैं फाइनल कितना आंसर। नहीं, लास्ट हो गया, ठीक। अब यहां पर देखते हैं E बराबर, ये 2 का गुणा 4 से कर दूं और माइनस कहाँ कर दूं? सामने। तो -1/8πε0 E² क्या हो गया? r, ठीक है। अब एक चीज और है, नीचे आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसी होती है? ऋणात्मक। खाली स्थान में भरने के लिए भी आ जाता है ये लाइन, ये ऋण में आ गई। दूसरा, इलेक्ट्रॉन नाभिक से बद्ध होता है, मतलब ये ऋण में है तो किसी से उधार लिया है। तो किससे उधार लिया है? नाभिक से, है ना। इसका मतलब ये नाभिक से क्या होता है? परिबद्ध होता है। तो दोनों चीज यहां पर आपको नीचे लिखना आता है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन नाभिक से बद्ध।